कहानी का नाम माटी का सच्चा बेटा। एक बुजुर्ग किसान अरव रघुनाथ का बेटा शहर में नौकरी करता है। गांव एक छोटा गांव बसंतीपुर। कहानी बसंतीपुर गांव की मिट्टी में मेहनत की खुशबू बसी थी। वही रहते थे रघुनाथ, एक विनम्र, परिश्रमी और जिद्दी किसान। हर सुबह सूरज उगने से पहले वे उठते, हल लेकर खेतों की ओर निकल जाते। उनके लिए खेती सिर्फ काम नहीं था, बल्कि पूजा थी। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वे हमेशा कहते, हम किसान हैं, हम मिट्टी में सोना बोते हैं। ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है, हम जिंदगी को चलाते हैं। रघुनाथ का बेटा अरव पढ़ाई के बाद शहर चला गया और बड़ी नौकरी करने लगा। उसके लिए अब गांव, मिट्टी और खेती सब पुराने जमाने की बातें थीं, बेमतलब और थकाऊ। एक दिन गांव में तेज बारिश और आंधी आई। सारी फसलें बर्बाद हो गईं। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही दिन वे फिर से हल लेकर खेत पर निकल पड़े। अरव जब गांव आया तो उसने देखा, उसका बूढ़ा बाप भीगते हुए खेत में हल चला रहा था। अरव ने कहा, सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब क्यों ये सब कर रहे हैं? रघुनाथ मुस्कुराकर बोले, बेटा, फसलें फिर से आ सकती हैं, लेकिन अगर मैं रुक जाऊं तो ये मिट्टी भी हार मान जाएगी। किसान कभी हार नहीं मानता। उस दिन अरव ने जिंदगी का एक बड़ा सच सीख लिया, मिट्टी का मूल्य, मेहनत की इज्जत और अपने पिता की उम्मीद। अरव ने शहर की नौकरी छोड़ दी। वह गांव में रह गया, नए विज्ञान और तकनीक लेकर आया और अपने पिता के साथ खेतों को आधुनिक रूप दिया। धीरे धीरे पूरा गांव तरक्की करने लगा। सीख, जो मिट्टी से जुड़ा है वही सच्चा धन है। किसान सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि उम्मीद और भविष्य की भी खेती करता है।